आखिर रात के समय चंद्रमा पर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की नींद खुल गई और नींद खुलते ही भेजी सबसे पहले चांद की डरावनी तस्वीरें। चंद्रयान-3 को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है, यानी बहुत बड़ी अपडेट इसरो की तरफ से जारी कर दी गई है। कहा जा रहा है कि चंद्रयान-3 के रोवर को एक्टिव करने के साथ ही अब चंद्रयान-3 के लैंडर को भी पूरी सफलता के साथ चांद की सतह पर एक्टिव कर लिया गया है और साथ ही इसरो ने चंद्रयान-3 के लैंडर से संपर्क स्थापित करने में भी सफलता हासिल कर ली है। इसरो ने जानकारी देते हुए बताया है कि चांद की सतह पर मौजूद चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर अब दोनों से सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित कर लिया गया है। प्रमाण देते हुए कहा है कि चांद की सतह पर मौजूद लैंडर और रोवर में हमें जिन सिग्नल का इंतजार था, वो सिग्नल मिलने के बाद हमने सबसे पहले रोवर से संपर्क स्थापित किया, जिसमें हमें काफी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा और इसके बाद अब पूरी सफलता के साथ लैंडर से भी संपर्क हो चुका है। इसका परीक्षण करने के लिए इसरो ने चांद की सतह पर मौजूद लैंडर को कमांड भेजी थी, जिसके बाद लैंडर ने चांद की सतह पर वह मूवमेंट भी की है और इस मूवमेंट को इसरो ने कैप्चर कर लिया है और इसका वीडियो भी इसरो ने पूरी दुनिया के सामने जारी कर दिया है और उसमें एक ऐसा रहस्य सामने निकल कर के आ चुका है जिसे देख पूरी दुनिया हैरान है। चलिए दिखाते हैं आपको वह कौन सा वीडियो है और वास्तव में उसमें क्या क्या सामने नजर आया है, जिसे देखने के बाद आप लोग भी खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट में इसरो के बारे में कुछ अच्छा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के आने के साथ ही खुद वैज्ञानिकों की टीम में भी खुशी का माहौल बन चुका है, क्योंकि चंद्रयान-3 के 2 सबसे अहम कंपोनेंट में से एक लैंडर के बाद रोवर भी था और लैंडर से संपर्क स्थापित होने के बाद सबसे अहम था कि रोवर से भी सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित किया जाए और अब इसरो ने ऐसा करने में भी पूरी सफलता प्राप्त कर ली है। हालांकि इसरो ने इसके प्रमाण देने के लिए अपनी तरफ से एक कमांड भेजी थी, जिसका वीडियो इसरो ने पूरी दुनिया के साथ साझा कर दिया है। इसरो ने कहा है कि चांद की सतह पर मौजूद लैंडर और रोवर अब दोनों से सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित कर लिया गया है। इसको लेकर के लिए क्या पूरी जानकारी दी है और क्या वीडियो सामने आ रहा है, चलिए आपको हम वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, देर रात जब चांद की सतह पर मौजूद लैंडर से संपर्क खो चुका था, उसके बाद इसरो की टीम लगातार रात भर इस पर काम कर रही थी और रोवर से संपर्क स्थापित होने के साथ ही लैंडर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश लगातार 6 घंटों से की जा रही थी, जिसको लेकर के पूरी रात वैज्ञानिकों की टीम ने इसको कमांड भेज दी, लेकिन इससे कमांड रिसीव नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से रोवर से तो संपर्क स्थापित हो गया था और रोवर से कुछ सिग्नल भी इसरो को मिल चुके थे, जिसके बाद इसरो ने बताया था कि चांद के साथ बरोबर से संपर्क स्थापित हो चुका है। लेकिन अब इस वक्त खबर आ चुकी है कि लैंडर से भी सफलतापूर्वक संपर्क जुटा लिया गया है। अब हमारे लैंडर और रोवर दोनों से चांद की सतह पर संपर्क जुटाया जा सका है। बता दें कि जब तक ये दोनों स्लीप मोड में थे, लैंडर और रोवर दोनों के ऊपर ही लाल कलर की लाइट जल रही थी। चंद्रमा पर मौजूद रोवर इसरो की तरफ से मेजर आने वाले रेडियो सिग्नल को रिसीव कर रहा है और उन्हें रीड करके रिस्पांस भी कर रहा था, जिसका वीडियो भी सामने आया था। लेकिन अब खबर आई है कि लैंडर भी एक्टिव हो चुका है, जिसमें पहले लाल कलर की लाइट जल रही थी, लेकिन अब उसमें भी हरी लाइट जल चुकी है और रोवर उसके बाद अब लैंडर भी चांद पर एक्टिव हो चुका है। लैंडर के एक्टिव होने के साथ ही इसमें भी हरी लाइट जली और इसरो ने इसको टेस्ट करने के लिए अपनी तरफ से जैसे ही कमांड भेजी, कमांड को रिसीव कर लिया गया और इसके बाद रीड करने के बाद जो इसरो की तरफ से कमांड भेजी गई थी, उसका रिस्पॉन्स करते हुए उसने चांद की सतह पर मूवमेंट की, यानी कि अब वो पूरी तरह से सटीक काम कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि हरी लाइट जलने के बाद ये बात स्पष्ट हो गई थी कि वह एक्टिव हो गया है, लेकिन इसरो ने इसके सभी सिस्टम को चेक करने के लिए यह कमांड भेजी थी कि उसमें लगे सारे सिस्टम इतने नेगेटिव टेम्परेचर को झेलने के बाद अभी सही है या नहीं, क्या वह सही तरीके से रिस्पॉन्स कर पाएंगे या नहीं। जैसे ही यह बात भी सफलतापूर्वक साबित हुई, इसरो के वैज्ञानिकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई।
आपको बता दें कि इससे पहले भी रोवर ने चांद की सतह पर जब मूवमेंट शुरू की थी तो इसरो ने इस बात को लेकर के वीडियो जारी किया था। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब चांद की सतह पर लैंडर को जंप कराया गया है। इससे पहले ही जब चंद्रयान 3 को स्लीप मोड में डालना था, उस दरमियान भी इसरो ने एक बार पहले ही यह कमांड दी थी ताकि उसके सारे सिस्टम चेक किए जा सकें, और उस समय भी इसमें सफलतापूर्वक इस पड़ाव को पार किया था। और अब जब वह चांद की सतह पर दोबारा एक्टिव हुआ है, इसके बाद भी उसने चांद की सतह पर उस कमांड को रीड करके तुरंत रिस्पॉन्स किया, यानी कि अभी भी वह उस परिस्थिति में है जिसमें वह रिसर्च को आगे बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि जब लैंडर और रोवर दोनों आपस में संपर्क स्थापित करते हैं, तभी किसी डेटा को पूरी तरह से एनालिसिस किया जा सकता है, और इस डेटा को तभी एनालिसिस करके इसरो रिजल्ट को जारी करता है और वह पूरी जानकारी पूरी दुनिया के सामने रख पाता है। जिस तरह से हमने लगभग 16 खनिजों की खोज की है, इसमें सिर्फ रोवर का हाथ नहीं है। इसमें लगे रोवर के उपकरणों ने जरूर इसे रीड किया है, उसमें लगे ब्रेन ने जरूर इसकी फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करके इसके रेडियो सिग्नल बना करके भेजे हैं। लेकिन उन रेडियो सिग्नल्स को रोड करने के साथ ही जो चार्ट इन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा था, वो चार्ट तैयार किए गए थे, वह सभी लैंडर की वजह से हो पाए थे। और यही काम होता है लैंडर का कि वह चांद की सतह पर मौजूद कहीं भी रोवर हो, उससे संपर्क स्थापित कर सके, और जैसे ही वह उसको संपर्क स्थापित करता है, कई बार ऐसा भी होता है कि जब चांद की सतह पर रोवर को सही परिस्थितियां नहीं मिल पाती हैं, तो उस समय हमें लैंडर की मदद से हम चांद की सतह पर रोवर को ढूंढ लेते हैं, और यही असल में काम होता है लैंडर का। और इस वक्त दोनों एक्टिव हो चुके हैं, और अब इसरो ने अपनी रिसर्च प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा दिया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने यह प्लान बनाया था कि वो इसे चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करवाएंगे, और फिर अगले 15 दिन तक रोवर और लैंडर चांद के उस हिस्से में खोजबीन का काम करेंगे, और इस तरह यह मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अंत में आते आते इसरो ने अपना प्लान चेंज कर दिया। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह मिशन इतनी जल्द खत्म नहीं होने वाला है, मतलब इसका फेज 2 अभी बाकी है। यह बात आप जानते ही हैं कि पृथ्वी की तुलना में चांद की दुनिया बहुत ही ज्यादा अलग है। खास तौर से बात अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव की हो तो बात बिल्कुल ही अलग हो जाती है। चांद का दक्षिणी ध्रुव वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा भयानक गड्ढे हैं, और क्योंकि यहाँ सूर्य हमेशा होराइजन पर रहता है, तो इसलिए दिन में भी यहाँ पर कोई खास उजाला नहीं होता है। साथ ही चांद पर कई किलोमीटर तक फैले हुए बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें करोड़ों सालों से सूर्य की रोशनी नहीं गई है। लेकिन अब चंद्रयान 3 उन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है, और इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए नहीं हो सकती है। और नासा के होश तो पहले ही उड़ चुके हैं। इसको लेकर के आप कैसा सोच रहे हैं? आपको कैसा महसूस हुआ कि हमारे लैंडर और रोवर दोनों एक्टिव हो चुके हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर चंद्रयान 3 से जुड़ा हर छोटा मोटा अपडेट हर दिन मिलता रहेगा आज की इस वीडियो में। बस इतना ही, धन्यवाद।